রাজ্য কমিটির তালিকাকে শিলমোহর দিতে আজ দিল্লি থেকে ভার্চুয়াল বৈঠকে বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা। लूटने में लगे हुए थे, तब आपने लोगों के घरों में राशन पहुंचाने का काम किया। आप बधाई के पात्र हैं, आप साधुवाद के पात्र। आपने राशन किट बांटे, 1 महीने का राशन किट मोदी किट के नाम से लगभग कोई 30,000 के आसपास आपने राशन किट बांटे। उसी तरीके से आपने फेस कवर्स बांटे, 31 लाख महिला मंडल को जगाया, उनको एक्टिवेट किया, उनके माध्यम से आपने ये काम किया। आपने लगभग 1,71,00,000 आपने पीएम केयर फंड में आपने जमा कराए और लगभग 75,000 लोगों को इसमें जोड़ा। इस तरीके से आपने काम किया। संपर्क अभियान में आपने जो वर्चुअल रैली की, उसमें लगभग 1,56,00,000 लोग जुड़े। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को मैं साधुवाद देता हूं, जिन्होंने ये काम किया और इस तरीके से सफलता हासिल। मित्रों, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि पश्चिम बंगाल की जनता को मुख्य धारा में शामिल होने में ममता दीदी रोड़ा अटकाती हैं और ममता दीदी उनके रास्ते में जो अच्छे सुविधाएं मिलनी है उसके बीच में रोड़ा बनती है। ये हमको समझना। आयुष्मान भारत 5 लाख रुपए का सालाना कवर किसको मिलता है? गरीब, रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, रिक्शे वाला, ऑटो रिक्शे वाला, घर में मेड सर्वेंट, रैग पिकर, जो कूड़ेदान में से रैग्स पिक करते हैं, ऐसे लोगों को मोदी जी ने 5 लाख का सालाना हेल्थ कवर दिया, गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए दिया। लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसी संख्या 4,57,00,000 है। 4,57,00,000 है। इस 4,57,00,000 लोगों को वंचित रखने का काम ममता जी ने किया है। उनको स्वास्थ्य पहुंचाने में रोड़ा बनी है, रास्ते में रोड़ा बनी है और वह उनको स्वास्थ्य की सुविधा से वंचित रख रही हैं। 1 नहीं 3 साल हो गए आयुष्मान भारत को शुरू हुए, 3 साल से वंचित रखा है 4,57,00,000 की जनता को। यह हमको समझना चाहिए। आने वाले विधानसभा के चुनाव में मुद्दा बनाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि तुम्हारा हक जो मोदी जी तुमको देते हैं, तुम्हारे हक को रोकने का काम ममता दीदी की सरकार कर रही है, यह समझना चाहिए। और गरीब लोगों का स्वास्थ्य की सेवा लेने से वंचित रख रहे हैं, इस बात को हमको बताना चाहिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2,000 रुपए की किश्त 8 करोड़ किसानों को देने का नजरिया। मैं पश्चिम बंगाल से पूछता रहा कि ये तो बता दो कि कितने करोड़ किसान हैं जिनको मोदी जी ने पहुंचाना है। अभी तक ममता जी की सरकार ने दिल्ली को यह नहीं बताया कि कितने किसान हैं और 2,000 रुपए ऐसे छठी किश्त तक का कम से कम जो 12,000 रुपए उनको मिलने थे, उससे किसानों को वंचित रखा है। यह बात हमको समझनी चाहिए। इतना बड़ा नुकसान कौन? किसान बेचारा, जो बीज खरीदेगा, जो फर्टिलाइजर खरीदेगा, जो अपने अनाज को उन्नत बनाने के लिए काम करेगा, उसको 2,000 रुपए देने का साल में जो 3 किस्तें देने का काम था, उसमें भी रुकावट करने का काम पश्चिम बंगाल ने किया। उसी तरीके से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बंगाल में लागू नहीं होने दी है। किसका नुकसान हो रहा है? किसान किसके हैं? बंगाल के मुख्यमंत्री के ये किसान नहीं है क्या? क्या इन किसानों की चिंता करना उनका काम नहीं है क्या? और तो और छोड़िए, प्रधानमंत्री आवास योजना को नाम बदल दिया, बांग्ला आवास योजना बना दिया। पैसा मोदी जी दे, केंद्र सरकार दे, लेकिन ठप्पा अपना लगाने की कोशिश। उसी तरीके से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, बांग्ला ग्रामीण सड़क योजना बना दिया। अरे बांग्ला के लिए तो हम लगे ही हैं, बंगाल की तो सेवा कर रहे हैं, लेकिन ये भारत सरकार सेवा कर रही है। कोरोना संक्रमण के दौरान किया गया कार्य। और तो और छोड़िए, कोरोना वॉरियर्स के लिए प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी 50 लाख रुपए देंगे अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, अगर कोई बेचारे की जीवन लीला समाप्त हो जाती है। यह भी पश्चिम बंगाल में नहीं लागू किया ममता जी ने, उनको भी वंचित रखा है। यह हमको समझना चाहिए। यह है इनकी जन विरोधी नीति, यह है मानव विरोधी नीति, यह है एंटी ह्यूमनिज्म। यह मानवता विरोधी नीति को और जन विरोधी नीति को लेकर के जो आगे चली है। और तो और छोड़िए, श्रमिक भाइयों को जब वो बेचारे माइग्रेंट लेबरर्स आ रहे थे तो उनको रोकने का प्रयास किया गया।
श्रमिक ट्रेनों को आने से रोका गया पश्चिम बंगाल में। अरे ममता जी, आपके श्रमिकों ने बंगाल की इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट किया है, इसको जरा सा आप ध्यान में रखिए। सारे देश में सोने के कारीगर अगर हैं तो उत्तम कोटि के बंगाल के हैं, जिन्होंने सारे देश में सेवा की। उन बेचारों को कोरोना संक्रमण में जब घर वापस आना था, जब मोदी जी श्रमिक एक्सप्रेस चला रहे थे, तो आपने कह दिया ये कोरोना कैरियर्स है, आपने कह दिया ये कोरोना एक्सप्रेस है। ये आपकी मानसिकता को दर्शाता है कि आपको बंगाल के लोगों के साथ प्रेम नहीं है, आप राजनीति कर रही हैं और आप बंगाल के लोगों को जिस दृष्टि से और आदर से देखना चाहिए वो भी आप नहीं कर रही हैं। यह भी हमको समझना चाहिए। विश्व भारती स्कूल में क्या हो रहा है वहां, क्या हो रहा है वहां? रविंद्रनाथ टैगोर जी की भी आत्मा आज रोती होगी। रविंद्रनाथ टैगोर जी की भी आत्मा को देखना होगा कि किस तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने विश्व भारती स्कूल को खड़ा किया था, जिस तरीके से उस विश्व भारती स्कूल का जो विषयों को आगे बढ़ाने का सपना था, आज उसका क्या हाल हो गया है। लैंड माफिया और टीएमसी के कार्यकर्ता वहां भू माफिया के साथ मिलकर के राजनीति को चलाने का और चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। बंगाल की जनता, पढ़ी लिखी जनता, जिसने देश को दृष्टि दी है, वो कभी आपको माफ नहीं करेगी। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। कट मनी एंड टीएमसी मनी, और ये नारदा स्टिंग ऑपरेशन में आपके लोगों से पता चला है कि आपकी क्या मानसिकता है बंगाल के लोगों को देखने की, कैसे लूटा है आपने दोनों हाथों से बंगाल को। और पॉलिटिक्स ऑफ क्रिमिनलाइजेशन, ये जो पॉलिटिक्स को राज्य के सहारे क्रिमिनल माध्यम से लोगों की आवाज को बंद करने का आपने जो काम पकड़ा है, याद रखिएगा चुनाव में बंगाल की जनता उठेगी और बंगाल अपनी आवाज देगी और आपको घर बैठाएगी और भारतीय जनता पार्टी को आगे लाएगी। यह हमको समझना चाहिए। 100 से ज्यादा कार्यकर्ता मारे गए हैं। ये जंगल राज नहीं तो और क्या है। मैं गया था, मैंने वहां पर उनका तर्पण किया है। दिलीप दा बैठे हैं, मुकुल दा बैठे हैं, हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी बैठे हैं, आप सबके साथ मिलकर के हमने उनका तर्पण किया। 100 से ज्यादा कार्यकर्ता। दुख होता है। और ये जो अपने आप को डेमोक्रेसी के चैंपियंस कहते हैं, इनकी आवाज नहीं निकलती इन बातों पर। 100 से ज्यादा कार्यकर्ता मर गए, जिनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। लेकिन ये जो दिल्ली बैठ करके डेमोक्रेसी के चैंपियंस बनते हैं, इनकी आवाज नहीं निकलती है। ये दोहरा चरित्र, ये डुअल आइडेंटिटी, इसके भी इस मानसिकता को भी हमको हटाना है और इससे लड़ना है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मां दुर्गा की शक्ति को लेकर आगे बढ़ेगा। गांव गांव में जाना है, बूथ बूथ पर काम करना है, व्हाट्सएप ग्रुप्स खड़े करने हैं। जहां पदाधिकारी जो हैं, मैं दिलीप दा से निवेदन करूंगा, आप प्रवास बहुत कर रहे हैं, लेकिन आप सभी पदाधिकारियों को और सभी एमपीज को प्रवास के लिए उत्सुक करें, प्रवास में उनको जोड़ें और हरेक को कोई न कोई जिला दिया जाए और हरेक को कोई न कोई मंडल दिया जाए। हरेक पदाधिकारी कम से कम 5 या 7 मंडल का प्रवास करे, वेरिफिकेशन करे शक्ति केंद्र का, ग्राम केंद्र का, वेरिफिकेशन करे बूथ का, और हर बूथ पर व्हाट्सएप ग्रुप खड़ा होना चाहिए और 3 तरीके का कंटेंट डालना चाहिए। मैं देख रहा हूं, मुझे स्क्रीन पर अहलुवालिया जी भी दिख रहे हैं, सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहते हैं, इनसे पता कीजिए। एक नेशनल कंटेंट डालना चाहिए, एक कंटेंट हमको डालना चाहिए स्टेट का, जो स्टेट में कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं, और एक हमको रीजनल कंटेंट डालना चाहिए जो स्थानीय समस्याओं का, और हर 15 दिन पर हमको कोई अच्छा कंटेंट क्रिएट करके डालना चाहिए। कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे जो रेडी वाले हैं उनको जो व्यवस्था दी गई है और जो 5,000 करोड़ रुपए बांटा जा रहा है, उसमें से 1 लाख करोड़ लोगों को धन बांटने की व्यवस्था में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना योगदान भी किया और साथ में वक्तव्य भी दिया है। ऐसे कंटेंट को हमको डाल करके बूथ तक के कार्यकर्ताओं को जागृत करना चाहिए। उसी तरीके से जो मैंने आपको बताई, आयुष्मान भारत लागू नहीं है, प्रधानमंत्री किसान फसल योजना लागू नहीं है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना लागू नहीं है,
ये सारी बातों को कंटेंट में डाल करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से गांव के अपने कार्यकर्ताओं को बताना चाहिए। उसी तरीके से जो रीजनल समस्याएं हैं, उन रीजनल समस्याओं को भी आपको उनको बताना चाहिए, उनको उजागर करना चाहिए और एक्टिवेट करना चाहिए। मित्रों, मुझे बहुत भरोसा है पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ताओं को। मुझे मालूम है विपरीत परिस्थिति में भी लड़ने की ताकत आप में है। आप लड़ रहे हैं, सारा देश आपके साथ खड़ा है, सारे देश के कार्यकर्ता आपके साथ खड़े हैं और हमको इस बार के विधानसभा में सफलता हासिल करनी है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप पूरी ताकत लगाइए। पूरा देश आपके साथ खड़ा है। बहुत जल्द मैं भी आपके बीच में आऊंगा। आज कोरोना के कारण मुझे आपके साथ वर्चुअल रैली में मुलाकात करने का मौका मिल रहा है। इच्छा तो मेरी थी और लॉकडाउन होने के पहले मुझे कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के साथ मिलने का मौका मिला था,